हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज सुबह सुबह मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में जो शॉर्ट वीडियो है दे दिया था। बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट 45,565 में ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे क्लियर का टारगेट ये क्या, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो देख पाओगे। ठीक है, हेलो तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है 45,500। तो देखिए ये वीडियो चल रहा है तो मैंने इसको म्यूट कर दिया। और यहाँ पे देखिए स्पॉट प्राइस तो टारगेट नियर ऑल टाइम हाई और 45,800 तो मिनिमम और ऑल टाइम हाई। तो जबकि बैंक निफ्टी कितना तक गया, 45,900 के ऊपर गया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए 990, तो 46,000 के करीब। तो इंट्राडे का मूव बहुत अच्छा मिला है। और उसके साथ साथ उसके जैसे ही ये टारगेट अचीव होता है तो फिर मैंने दिया बोला था कि निफ्टी 20,020 जब था तब मैंने वीडियो बनाया था तो 40 हो गया था। उसके बाद 30 के आसपास आया था। यहाँ पे देखोगे तो ये 20,020, यहाँ पे देखिए प्राइस चल रहा है 43। तो जाके आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ मना नहीं कर रहा हूँ। और वहाँ से निफ्टी ने कहाँ तक गया और ये स्पॉट प्राइस के बेसिस पे ही वो पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में, चलिए उसको स्टॉप करते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। और कल मैंने जो वीडियो डेली चार्ट में मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, और ये इस वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि अल्ट्राटेक सीमेंट में एक अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं अल्ट्राटेक सीमेंट तो आग 1 पॉइंट समथिंग का परसेंट का तेज़ी हुआ है। इस लेवल के आसपास मैंने निफ्टी में बाई बोला था और निफ्टी गया 20,097, मतलब ऑलमोस्ट 20,100। तो मेरा जो टारगेट जो रहता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो सिंपल बैंक निफ्टी में मिनिमम 100 पॉइंट, मैक्सिमम 200, 250, 300 जो भी आप समझ लो। और निफ्टी में रहता है कि 550 पॉइंट। ऐसा क्यों कि 50 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 50 स्टॉक होता है ना, एक लॉट 50 क्वांटिटी होती है, तो 2500। तो ठीक है, और ये 15 इंटू 100 क्वान्टिटी तो 1500। तो जनरली मैं 100 लेता हूँ। अगर आप चाहते हो तो इसको 100 को 150 भी कर सकते हो मिनिमम। तो मिनिमम ये है, इंटरडे को आपको इतना चाहिए ही चाहिए। तो मतलब 2000 से 2500 का जब भी मैं सेटअप निकालता हूँ तो इतना मुझे चाहिए चाहिए एक लॉट में। ठीक है ना। तो ये होता है, इंट्राडे बहुत होता है यार। 150 पॉइंट बैंक निफ्टी में मूव मिल जाता है ना, बहुत होता है। 300 पॉइंट वो चीज़ तो आपके ऊपर है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, चलिए ये बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी में बढ़िया वाला ब्याज, दोनों में ब्रेकआउट है। ये जो ब्रेकआउट देता है ना इंट्राडे का, ये हमेशा हर बार मिलता ही नहीं है। ठीक है ना। चलिए अभी अगर मैं इसकी 1 आवर चार्ट के बेसिस पे भी जाऊँ ना, तो ये देखिए 1 2 3 4 5, सो 5 कहीं ना कहीं इसके ऑल टाइम हाई के आसपास हो सकता है कि ख़त्म हो जाए और उसके बाद एक फॉल मिलेगा, जो एक्सपेक्टेशन में मुझे कल लग रहा था। और आज की अगर हम डेली चार्ट के बेसिस पे जाएं तो भी मुझे 46,000 किसी भी टाइम पे 300 का मूव मिल सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और थोड़ा सा जा सकता। देखिए जाने में तो हर जगह जा सकता है, बट थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। अगर मैं इसकी ऑप्शन चेन डाटा देखूँ ना, ऑप्शन चेन डाटा देखूं तो ऑप्शन चेन डाटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आज जैसे बैंक निफ्टी 13 सितंबर एक्सपायरी हो गया है। अगर मैं 20 सितंबर की बात करूं तो हमारे पास एक 45,500 एक काइंड ऑफ सपोर्ट है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 46,000। जैसे ही 46,000 क्रॉस करेगा तो 47,000 का टारगेट अचीव हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि 46,000 ईजिली क्रॉस कर, देखिए क्रॉस करने में तो एक झटके में आ सकती है, बट अल्टीमेटली ये 46,100 इसी के आसपास ही रहेगा, मुझे जो लग रहा है। और निफ्टी के अगर हम यहाँ पे डाटा देखने की कोशिश करें, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो देखिए मल्टीपल पुट राइटर खड़े हैं। तो निफ्टी को फिलहाल तो 20,000 19,900 के नीचे जाने की उसको दिक्कत आएगी। सॉरी, नीचे नहीं जाएगी। तो बट अल्टीमेटली इसके ऊपर के रेंज में भी बहुत सारे कॉल राइटर खड़े हैं। अगर मैं इसका
21 सितंबर भी देखूँ ना तो ये देखिए 20,000 एक हर्डल है, कल एक्सपायरी है, थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी जो होता है, और 20,000 के नीचे जाना है, इसके लिए थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जब तक ये 20,000 के ऊपर रहेगा ऑप्शन चेन वाइज तो इसके लिए अच्छा है। और इसकी अगर मैं मंथली चार्ट के मंथली ऑप्शन एनालिस्ट के बेसिस पे करूं तो भी ये कहने की कोशिश कर रहा है भाई जब तक तुम 20,000 के ऊपर हो तो चिंता करने की बात नहीं है, 20,000 के नीचे जाके चिंता करने की बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन चेन के डाटा कह रहा है। तो अभी ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, सिंपल प्राइस एक्शन अभी 20,070 के ऊपर तो अभी है, बट अल्टीमेटली क्या है कि दिस इज़ योर इन नेगेटिव डाइवर्जेंस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कल मैंने क्लियर कट बोला था कि जब तक इस ट्रेंड में दिक्कत नहीं आएगी ना, इसके लो के नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक हम एक कंफर्मेशन बियरिश के लिए कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। और आज की कैंडल और कल का कैंडल को दोनों को मिलाए हुए तो दिस इज कॉल्ड योर इनसाइडर कैंडल। सो इनसाइडर कैंडल का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट कल 19,900 के नीचे क्लोज होता है तो फिर इसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनसाइडर कैंडल जो है वो हायर लेवल पे मिला है। ये वीकली चार्ट नहीं, 1 घंटे की चार्ट मैंने देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1 घंटे के चार्ट में भी ये देखो इसी रेंज में है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जाएगा, तो ठीक है, सस्टेन करने में इसको दिक्कत आएगी, लेट्स सी। बट अल्टीमेटली 19,900 देखो ऊपर में मुझे थोड़ा सा भरोसा नहीं है, क्योंकि और रिलेटिव थ्योरी के बेसिस पे अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये कहने की कोशिश कर रहा है 1 2 एंड 3 4, तो 5 जो है ना वो किसी भी टाइम पे कंप्लीट हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सावधान रहिए, एक्सपायरी के बाद भी झटका आ सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं कर सकता, यहाँ पे थोड़ी सी हमें सावधानी रहनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे आईटी में मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर बाई करने के लिए, देखिए उसके बाद में आईटी में बहुत ही बढ़िया रैली आ चुका है, इस लेवल से लेके इस लेवल से 5% के, अभी भी मुझे लगता है कि 3 से 4% के आईटी में रैली हो सकता है। ऑयल एंड गैस में भी मैंने एक पोस्ट किया था, यहाँ से एक बढ़िया वाला मूव, अभी भी ऑयल एंड गैस ख़राब नहीं लग रहा है। और दूसरी चीज़ जो मिड कैप स्मॉल कैप जो भाग रहे थे ना, तो आज देखिए मिड कैप में बुलिश कैंडल स्मॉल कैप, बट यहाँ पे ट्रेंड में दिक्कत, मतलब ट्रेंड में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है वन थिंग। देखिए ये तो हो गई निफ्टी की बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये जो आपका USD-INR है ना, यहाँ पे एक बुलिश सेंटीमेंट बनाने की कोशिश करा, अगर ऐसा बना के ऊपर जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया रैली आ सकता है USD-INR में। और उसी जगह अगर मैं डॉलर की देखूँ ना, तो डॉलर स्लो एंड स्टेडी क्या है ना, इट्स गोइंग हायर हाई। तो डॉलर जब हायर हाई चल रहा है तो मार्केट में ट्रेंड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और इसका इफेक्ट जो है ना ये यूएस मार्केट में ऑलरेडी मिल रहा है। क्योंकि यूएस मार्केट अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट एक फियर जोन में है, हम एक बुल जोन में है, यूएस मार्केट फियर जोन में है। तो यूएस मार्केट यहाँ से गिरेगा तो अच्छा खासा गिर सकता है। तो ये कहने की अच्छा खासा मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कल बोल रहा था, तो हम यू टर्न नहीं लिए, इसीलिए मैं इसको ऊपर बात नहीं करूँगा, पहले मैंने बहुत बार बता दिया हूँ। और यूएस मार्केट में यहाँ पे अगर किसी भी इंडेक्सेस के देखने की कोशिश करोगे तो मुझे वहाँ पे स्ट्रेंथ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये तो बात हो गई यूएस मार्केट में। और अगर मैं फिट्सी वगैरह की भी, यूरोपियन मार्केट की भी बात करूं अभी जो चल रहा है, तो देखिए फिट्सी यूरोपियन भी में भी एक फॉल, मतलब सबको ही एक ब्रेकडाउन के किनारे पे जो नेकलाइन होता है ना वहीं पे ट्रेड करें, चाहे वो यूएस मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, और चाहे वो एशियन मार्केट हो। एशियन मार्केट में तेज़ी का सिलसिला अभी नहीं शुरू हुआ है। जो निकी वगैरह है, ये आपका चाइना इंडेक्स ऑलरेडी लो चल रहा है, हैंगसेन लो चल रहा है। तो ये कि इंडेक्स जो चल रहा है हम हायर हाई, वो है वन एंड ओनली निफ्टी। तो मुझे थोड़ा सा सावधानी रहना पड़ेगा इसी स्टेज में, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉल चालू होता है
तो फिर तो 19,900 के नीचे आएगा तो काइंड ऑफ कंफर्मेशन मिल जाता है मुझे जो फॉर द टारगेट ऑफ 19,000। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सावधान रहिए। और देखिए कॉपर मैंने जो एक फियर कहा था कि 718 के नीचे फॉल होगा, देखिए वहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और वो भी 718 के नीचे अगर आएगा, क्योंकि आपका डॉलर जो है ना वहाँ पे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, ऑयल में हायर हाई, तो ये भी एक काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा मार्केट को। दूसरी चीज़ अगर आप बोलोगे कि यार मार्केट में कल तो एक र्यूमर चला था कि वह एक बड़ा सा फंड बेचा है और उसके वजह से मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग आया, कोटा का एक रिपोर्ट आया था मिड कैप। देखिए रीजन कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, बट सेलिंग तो सेलिंग होती है ना। अगर ऐसे अगर हम बात करें इग्नोर करने लगे ना, इग्नोर कर लेंगे तो इसका क्या हुआ, अदानी एंटरप्राइज तो ये जो, तो अदानी को देखोगे ना तो अभी तक का ना वो अपना लेवल को नहीं पहुंच पाया, ये देखो। तो मैं कहने का मतलब मकसद यही है कि रीजन कुछ भी हो, अगर सेलिंग हुआ तो उसको सेलिंग मानो, बाइंग हुआ तो बाइंग मानो। जब बाइंग होती है र्यूमर्स के वजह से तो हम बाय बाय करते हैं, नहीं बहुत अच्छा है भलो में ये वो है। सेलिंग अगर होता है तो अगर वो हमारे एगेंस्ट में चलता है तो हम मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों, ये गलत चीज़ है जो अभी मीडिया में चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि है। और दूसरी चीज़ अगर मैं एफआई डाटा की बात करूं, ये देखिए कल ये परसों की जो ग्रीन था, कल भी एफआई ने सेल किया। तो एफआई क्यों सेल कर रहा है ये देखो, ये कंटिन्यू मैंने ये रिपोर्ट को कल भी बोला था, आज भी बोल लूँगा कि एफआई भाई सेल क्यों कर रहा है। अगर यहाँ से मैं सिंपल सी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एफआई मार्केट को चलाते हैं ना, एफआई जब बाई करते हैं मार्केट बढ़ता है, एफआई जब सेल करते हैं मार्केट गिरता है, तो मतलब हम टॉप में तो बाई सेल नहीं कर सकते ना, एफआई का फंड बहुत बड़ा होता है। सितंबर महीने में 8,400 करोड़ का एफआई क्यों सेल कर रहा है, ये क्वेश्चन अपने आप को पूछो भाई अगस्त में। तो इसका ये मतलब है जब एफआई कोशिश करता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकलते हैं स्लो एंड स्टेडी। एकदम से सेल करेंगे क्या होगा, 50,000 करोड़ का सेल करेंगे तो एकदम से मार्केट गिर जाता है, ठीक है ना। तो एफआई स्लोली स्लोली सेल करते हैं तो रिटेलर स्लोली स्लोली एंट्री करते हैं, ठीक है, डीआई स्लोली स्लोली एंट्री करते हैं। तो जो एफआई का ट्रेंड होता है बाइंग सेलिंग, उसी बेसिस पे मार्केट अप डाउन होती है। तो ये एक डाटा जो है ना वो मुझे हजम नहीं कर रहा है कि भाई मार्केट ऊपर नहीं है। और ऊपर से जो चार्ट पैटर्न बोल रहा है, जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया, नेगेटिव डाइवर्जेंस ये सब, तो वहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जो मुझे लग रहा है, जो मुझे एक्सपेक्टेशन, तो कंफर्मेशन जो आएगा 19,900 के नीचे ही आएगा, ठीक है। और बाकी इंट्राडे के लिए आप बस मेरे चैनल पे बनी रहिए, और जब जब कंफर्मेशन मिलेगा, देखिए रोज़ का इंट्राडे नहीं मिलता, जब जब मिलता, कल मिला था, आज मिला, जब जब मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।